नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी, जिसकी हम वैकेंसी डाल रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित, में कई सारी वैकेंसीज अभी निकली हुई हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल है। तो आप 15 अप्रैल में शाम को 5 बजे से पहले इसमें आप वैकेंसी में फॉर्म डाल दीजिए और ये फॉर्म जो आपके डले जाएंगे वो आपका या तो रजिस्टर्ड डाक से आपको पोस्ट करने होंगे या फिर आप स्पीड पोस्ट से पोस्ट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप नोटिस एंड सर्कुलेशन पर आएंगे तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये वैकेंसी दी हुई है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं 8 नंबर पे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7, ड्राइवर एंड स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ। आप इसका डाउनलोड करेंगे। जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या मांगा गया है, क्या योग्यता है, कैसी क्या व्यवस्था है। और लिंक अवेलेबल है डाउनलोडिंग एप्लीकेशन फॉर्म की, वो मैं फॉर्म भी आपको बता दूंगा, लेकिन आप फिर भी आप इसमें देख सकते हैं। और जो वेबसाइट है इस पर आप जाके इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। CS चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर .ac.in, इस पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट जो मैं आपसे कहा था 15 अप्रैल को शाम 5 बजे से पहले पहले आपको एप्लीकेशन पहुंचाना है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ द KVK अंडर CS आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। जो CS आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी है उसमें एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए। ड्राइवर की जो सैलरी है 15,200 से 20,200 है। टोटल पोस्ट 7 हैं। स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ SSS 15,200 से 20,200 इनकी भी सैलरी। इनमें भी 6 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। रिजर्वेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से इसमें मान्य किया जाएगा। ड्राइवर T1, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन 10वीं पास है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड पोजीशन टू ऑफ वैलिड एंड अप्रोप्रिएट ड्राइविंग। इसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए प्रेस्क्राइब गवर्नमेंट ऑथोरिटी। द कैंडिडेट विल हैव टू पास द प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट टू बी टेकन बाय द अप्रोप्रिएट कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर्स से होगा एग्जाम, वो आप अपने साथ पास कर लीजिए। बाकी वैलिड आपके पास लाइसेंस होने चाहिए। ड्राइव 1 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम ITI, इसमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और एक्सपीरियंस ऑफ मोटर मैकेनिक वर्क भी आपको आना चाहिए। स्किल्ड सपोर्टिंग स्टाफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास या ITI पास, या ITI पास हो, इक्विवेलेंट पास हो या 10वीं पास हो। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। योग्यता क्या चाहिए, क्या जनरल इंस्ट्रक्शन होने वाले हैं इसमें। सबसे पहली चीज, भारत का कोई भी नागरिक इसमें भाग ले सकता है। लोकल भाषा को, लोकल लैंग्वेज को इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। KVK स्टाफ के माध्यम से है, ICR के माध्यम से है। जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपको रखा जाएगा। ये जो पोस्ट है ये टेम्परेरी पोस्ट है और इसकी जो वैकेंसी ये बढ़ाई या घटाई जा सकती है। कैसे अप्लाई करना है सबसे पहले ये देख लीजिए। कैसे अप्लाई करना है, 1500 रुपये का इसमें आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, DD बनेगा। DD बनेगा 1500 रुपये का अगर आप जनरल OBC और EWS में हैं, या फिर अगर आप UP के अलावा, उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य से फॉर्म भर रहे हैं तो अभी आपके 1,500 रुपये लगेंगे। 750 रुपये लगेंगे यदि आप UP के हैं और आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो। और इसमें जो DD लगना है वो इन फेवर ऑफ कंट्रोलर CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में, कानपुर के नाम से लगना है। 2 आपको एनवेलप रखना है, आपको 45 रुपये के स्टाम्प वाले। तो आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल है। किस एड्रेस पर आपको भेजना है एप्लीकेशन, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग CSE यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर 20,802, इस नाम पर आपको भेजना है। और ये जो 15 तारीख है उससे पहले पहले पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा इसको बिल्कुल भी मान्य नहीं किया जाएगा। उम्र की बात अगर हम करें तो 18 साल से आपकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और जरूरी उसमें उम्र में जो छूट मिलने वाली है वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो नियम कायदे कानून उनके हिसाब से मिलने वाली है। आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लें, क्योंकि नोटिफिकेशन बिना पढ़े आप बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें।
अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको रखना है। बैंक ड्राफ्ट रखना है, एक पासपोर्ट साइज का फोटो रखना है, सर्टिफिकेट रखना है अगर आप कहीं जॉब करते थे, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट रखना है यदि इसमें एप्लीकेबल है तो, अटेस्टेड कॉपी रखना है आपकी मार्कशीट की, डिग्री की, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। इंटरव्यू के टाइम पे ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने, यदि कहीं आप जॉब करते थे तो एनओ से भी आपको यहाँ पर ले जानी होगी। अगर आपके साथ ये कंडीशन होती है कि अगर आपने एप्लीकेशन के साथ आपने डीडी जमा नहीं किया है, अब एप्लीकेशन के साथ नहीं भेजा है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। एक साथ 2 पोस्ट पर आप आवेदन नहीं कर सकते। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो इसमें बताया गया उसी आधार पे भरना है, आपको साइन करना ही है, इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं कुछ भी छोड़ दें आप। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप दे रहे हैं तो उसके साथ में सैलरी भी आपको बतानी होगी, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और क्लोजिंग डेट 15 तारीख के बाद आपका कोई भी फॉर्म अगर आता है तो उसे निरस्त ही माना जाएगा, इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिएगा। और ओवर एज कोई बिल्कुल मान्य नहीं है। फेक इंस्टीट्यूट, अगर आपने कोई ऐसी कहीं से कुछ डिग्री डिप्लोमा कर रखा है जो कि फेक है, जो कि गलत है, तो आपको उसमें बिल्कुल ही मान्य नहीं किया जाएगा। द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल ड्राइवर विल बी हेल्ड स्किल क्वालिफाई एग्जाम टेस्ट, इट्स मार्क्स विल नॉट बी एडेड टू द मेरिट, इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। द पोस्ट ऑफ ड्राइवर स्किल सपोर्ट स्टाफ नेसेसरी नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज विल बी हेल्ड एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स, इसमें होगा 100 मार्क्स का होगा, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होने वाला है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ फोटो आ जाएगा आपका, यहाँ किस एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, पोस्ट अप्लाई किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा, पोस्ट कोड आ जाएगा, ये यहाँ पे आपने डीडी से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, और यहाँ पे फिर ऑफिस के लिए यूज़ होने वाला है। यहाँ पे सेम चीज़ वही आ जाएगी, उम्र आ जाएगी, नेशनलिटी आ जाएगी, पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, फिजिकल चैलेंज आ जाएगा, आर यू एक्स सर्विस में अगर हैं तो आप वो लिख दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप पूरी चीज़ें वो आ जाएंगी। टेक्निकल प्रोफेशन क्वालिफिकेशन में आपका टेक्निकल चीज़ें, एक्सपीरियंस इफ एनी एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल टीचिंग एनी अदर, अगर आपके पास कुछ है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। डू यू नो टाइप राइटिंग, इफ सो स्टेट स्पीड अगर आपकी है तो आप यहाँ पे लिख देंगे हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, वैसे कंप्यूटर वालों के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसा है तो आप लिख सकते हैं। आर प्रेफरेंस वर्किंग ऑन यस, हाँ अगर आप कंप्यूटर में काम करना कर सकते हैं तो यस लिखें, नहीं तो नो लिख दें। इस तरह के कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं, आप यहाँ पे लिख दें उनको। डिक्लेरेशन दिया है कि ये पूरी जानकारी आपके द्वारा सत्य बताई गई है, यदि इस जानकारी में कोई भी गलत होता है, गलत असत्यता पाई जाती है तो मेरे आवेदन को निरस्त कर दिया। एप्लीकेशन नॉट साइंड बाय द कैंडिडेट लायबल टू बी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन के साइन बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो स्पष्ट लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर एप्लीकेशन के आपने साइन नहीं किए तो आपका आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा। चलिए बिल्कुल जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। यदि आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, पहले अपनी योग्यता देख लीजिए, योग्यता के आधार पर यदि आप बिल्कुल इसमें फिट पाए जाते हैं तो आप इसको फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है। जितना जल्दी फॉर्म को भर देंगे उतना काम आपका हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।